Hello students, so beta today in this class we are going to learn about the circuit diagram children. Okay, we have to learn that how to draw the circuit diagram of the given boolean expression using the basic logic gate children. Okay, today we will learn that how to make use of the AND gate, OR gate and NOT gate to draw the circuit diagrams. Okay, and for this children we have to learn few basic things. Okay, for example, the first thing we should know that whenever a Boolean expression will be given, you will make use of the BEDMAS rule, okay, of the computer system, and in the math as well. You know that first of all you will solve the bracket, okay, then power, there is no use of power, and after that you know that in the BEDMAS we make use of the DM यानी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एंड एट द एंड वी परफॉर्म द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये सब तो होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवीज़न नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो यानी ले दे के आपके पास चीज़ें कितनी बचेंगी, केवल ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में आएगा एडिशन, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि जहाँ पे भी एंड ऑपरेशन मिलेगा इसके ऑप से सेकेंड प्रायोरिटी पे रखोगे, और नंबर थर्ड पे एडिशन यानी कि जो और आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा आपको याद रखनी है कि सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, और फिर एंड और लास्ट में और, ठीक है। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए जो अपना पहला एग्जाम्पल है ये देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बूलियन एक्सप्रेशन ली गई है a डॉट बी प्लस सी, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं बेटा 3 वेरिएबल्स आर गिवन एंड 2 ऑपरेशंस आर यूज, ठीक है। एक तो यहाँ पे डॉट यानी एंड का यूज़ हुआ है, और एक प्लस यानी कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है। तो आपको पता है कि जो डॉट साइन है ये एंड है, ठीक है, और हम इसके लिए क्या करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और गेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर इसका बेटा यहाँ पे लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो अब देखिए डॉट और प्लस इन दोनों में पहले आप क्या परफॉर्म करेंगे, डॉट परफॉर्म करेंगे यानी ए डॉट बी। तो सबसे पहले बेटा आपको अपने ए डॉट बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ए डॉट बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, पहले एक यहाँ पे एंड गेट बनाएंगे, और इससे आप क्या करने वाले हो बेटा, एक ए और एक बी इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करवा दीजिए, ठीक है। एक ए आपने क्रॉस करा दिया और एक आपने बी क्रॉस करा दिया, तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर ये जो ए डॉट बी आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको इसको सी के साथ प्लस करवाना है, ठीक है। तो अब प्लस का मतलब और गेट, तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे और गेट ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और इस और गेट में आपको दो चीज़ें क्रॉस करानी है, एक तो ए डॉट बी आ जाएगा, और सेकंड आप क्या लेके आ सकते हो, यहाँ से सी को लेके आ सकते हो। तो ये आपने यहाँ पे सी को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब ये जो और गेट है यहाँ से दो चीज़ें आई हैं, एक तो आया है आपका ए डॉट बी, और साथ में एक सी आया है, और दोनों के बीच में क्या हो गया है, प्लस। तो इसको आप यहाँ पे सिंपली ए डॉट बी प्लस सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बेटा यहाँ पे इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी कि अगर एंड और दोनों अगर एक साथ में आ गए तो पहले आप क्या करने वाले हैं। इसके बाद बेटा फिर हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, जरा उनको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, इनको ज़रा पहले एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि इनका आप सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो हमने जो लिया है इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने कहा है कि ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और दिया है y इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार, ठीक है। तो बेटा अब आप यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स दिए गए हैं, ए बी है, बी बार सी है और बी बार सी बार है, इन सब के बीच में एंड हुआ है। तो अब आप ये समझ जाइए कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंड वाले ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो तीन यहाँ पे एंड गेट हैं, तो बेटा सबसे पहले मुझको यहाँ पे तीन एंड वाले गेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके पहले तीन एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। जो पहला एंड गेट है इसमें बेटा ए और बी को क्रॉस किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ए और बी को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी, ठीक। इसके बाद फिर सेकंड वाला देखिए बी बार सी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेटा जो बी आएगा वो पहले एक बार नॉट से क्रॉस कराया जाएगा, और तब ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका बी बार। ऐसे ही फिर सी है तो सेकंड गेट यहाँ पे सी आएगा, तो ये देखिए यहाँ का बेटा जो आउटपुट आएगा सेकंड वाले गेट का वो क्या हो जाएगा मेरा, बी बार एंड सी। और तीसरे वाले में देखिए क्या दिया है, बी बार एंड सी बार, तो यानी कि एक बी आएगा, इसको आप नॉट से क्रॉस कराओगे तो ये आपका बी बार बन गया,
और ऐसे ही आपका सी आएगा, सी को भी आप क्या करेंगे, नॉट से क्रॉस कराएंगे और ये आपका सी बार हो जाएगा। तो यानी यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी बार एंड सी बार। ठीक है, तो देखिए बेटा ये तीन आपने एंड गेट बनाए और तीनों टर्म सॉल्व कर लिए, और तीनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और गेट बना लीजिए। ठीक है, और ये जो तीनों जो आपके इनपुट आए हैं इनको आप क्या करेंगे, और से क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला तो आ ही रहा था, इसको ले आइए, सेकंड वाला ये आ गया और थर्ड वाला ये आ गया। तो ये देखिए, और इन तीनों को आपने और से क्रॉस करा दिया, तो ये मुझको मिल गया ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी बार सी और प्लस बी बार एंड सी बार। तो ऐसे बेटा सिंपली आपने क्या किया, अपने जो भी बूलियन एक्सप्रेशन दी गई थी इसका आपने यहाँ पे लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो सिंपली यहाँ पे केवल वाई भी लिख सकते हो, अगर आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखने का नहीं मन है तो आप यहाँ पे सिंपली केवल वाई लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए यहाँ पे, अगले में भी देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स दिए गए हैं, और ये जो 4 टर्म्स हैं इनके बीच में बेटा यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो एंड हो रहा है तो यहाँ, और लेकिन एक चीज़ और है कि आप देखिए यहाँ पे प्लस है और डॉट है। आपको मैंने क्या सिखाया था कि प्लस जो है बाद में होता है, डॉट वाला ऑपरेशन जो है पहले होता है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, ये जो प्लस वाले साइन है आप क्या देख रहे हो, ये ब्रैकेट में है, तो यानी आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी खास है। तो यानी सबसे पहले बेटा आपको अपने ब्रैकेट वाले जो दो टर्म है, बी बार प्लस ए और बी बार और बी प्लस सी, इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे दो पहले हम लोग और गेट बना लेते हैं। तो एक ये मैंने और गेट बनाया, एक ये और गेट बनाया। ठीक है, ये पहला मेरा और गेट हो गया और ये सेकंड और गेट हो गया। और अब मैं इसमें से एक एक करके, पहले वाले में बी बार ए आ रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेटा, बी ले लूँगा। ठीक है, बी को मैं नॉट से क्रॉस कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। ठीक है, बी बार और सेकंड है ए, तो यहाँ पे सेकंड जो गेट है वो मैंने ए क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मेरा जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, बी बार प्लस ए। ठीक है, ऐसी एक और गेट देख रहे हैं और एक और ब्रैकेट देख रहे हैं, बी प्लस सी। तो यहाँ पे सिंपली एक बी क्रॉस करा दिया और एक सी क्रॉस करा दिया। तो ये बी और सी को आपने क्रॉस कराया तो क्या आ गया आपके पास, बी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो ये देखिए दोनों टर्म, इसके अलावा बेटा आपके पास एक बी और एक सी और है, और इन सबको हमें क्या करना है, एंड गेट से क्रॉस कराना है। तो मैंने यहाँ पे एक एंड गेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक तो ये आपका आ गया यहाँ पे, इसके बाद फिर एक बी भी आ रहा है, तो एक यहाँ पे बेटा मैंने बी की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये देखिए बी आ रहा है और एक मेरे पास यहाँ पे सी भी आ रहा है। तो ये देखिए बेटा एंड के पास यहाँ पे 4 लाइंस आ रही हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, एक केवल बी का आ रहा है, फिर एक बी बार प्लस ए का आ रहा है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरी लाइन आ रही है बी प्लस सी की, और ये जो फोर्थ लाइन आई है केवल सी की। और ये चारों बेटा जो इनपुट्स हैं अपना जो है आउटपुट कहाँ दे रहे हैं, एंड गेट को। तो इस एंड के ऊपर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, बी डॉट बी बार प्लस ए, ठीक है, डॉट सी और डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने अपने इस बूलियन एक्सप्रेशन का यहाँ पे लॉजिक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्लियर है क्लास। तो ऐसे बेटा बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसको भी एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ए डॉट, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है बी प्लस सी डॉट, फिर स्मॉल ब्रैकेट है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर वाला ब्रैकेट। जब अंदर वाला ब्रैकेट जब आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर बाहर आओगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बी प्लस सी, ठीक है, और डॉट। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर मिलेंगे, तो इसमें पहले आप क्या करोगे, डॉट करवाओगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बी से ऐड करवाओगे, और तब जो आंसर आएगा उसको आप ए से एंड करवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बेटा सिंपली यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ। बेटा मैंने दो यहाँ पे एंड गेट बनाए, एक ये एंड बना लिया और एक ये एंड बना लिया। ठीक है, पहले वाले में बेटा मुझे ए डॉट बी क्रॉस करना है, तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे जो आउटपुट है वो कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया।
और ऐसे ही सेकंड वाले में मैंने ए और सी को क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए डॉट सी। ठीक है, और अब इन दोनों के बीच में प्लस है, तो यानी कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा, एक और गेट से निकालूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट भी है, तो यानी मैं इसको नॉट से क्रॉस करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा एक यहाँ पे अंदर का ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप बाहर आइए, इसको मुझे क्या करना है, सी के साथ एंड करवाना है। ठीक है ना, तो एक यहाँ पे एंड गेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, सी वाला एक यहाँ पे इनपुट आएगा, तो ये बेटा मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये वाला पूरा सी वाला हो जाएगा। और फिर ये जो आंसर आएगा इसको बेटा फिर हमें बी के साथ और करवाना है। ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक और गेट हम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से बी क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, पूरा हमारा कैपिटल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। और इसका फिर जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, एंड करवाना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो ये हमारा ए के साथ जब एंड होगा तब यहाँ पे भी फिर बेटा मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये देखिए ए डॉट बी आपने बनाया, फिर ए डॉट सी बनाया, इन दोनों के बीच में फिर आपने और करवाया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया बेटा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये देखिए पूरे पे बार हो गई, तो ये पोर्शन हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो आंसर आया आपका, इसको अब आपने सी के साथ एंड करवा दिया, तो ये क्या बन गया आपका, सी डॉट ए बी प्लस ए सी का होल बार। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व कर लिया। अब इसका जो आंसर आया इसको आपने क्या किया, बी के साथ ऐड करवा दिया, तो ये वाला जो और गेट है यहाँ पे क्या आंसर हो गया आपका बेटा, पूरा कैपिटल ब्रैकेट वाला, यानी कि बी प्लस सी डॉट और ब्रैकेट में ए बी प्लस ए सी का होल बार। ठीक है, ये आपने यहाँ तक कर लिया। और फिर अब ये जो आंसर आया इसको अब आपने इस पूरे आंसर को ए के साथ एंड करवा दिया, तो ये देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एंड गेट बनाया और ए के साथ इसको क्रॉस करा दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, एफ। एफ का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आराम आराम से काम करना है आपको, बस खाली वही अपने बेड मैथ्स के रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, कि सबसे पहले आप अपने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आराम से जो है जहाँ पे भी एंड और दो ही ऑपरेशन आएंगे तो एंड को प्रायोरिटी दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर भी या ब्रैकेट के बाहर भी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम लोग इसके अभी लॉजिक सर्किट पे और काम करेंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी बेटा हम लोगों को आज हम लोगों ने बेसिक गेट्स यहाँ पे देखा है। अब अगली जब क्लास होगी तो हम लोग यहाँ पे जो डेराइव्ड गेट्स हैं नैंड और नॉट से भी लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ओके ओके क्लास, थैंक यू बेटा।